इंदौर के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक केस पर सुनवाई चल रही थी। जो जज साहब इस केस पर फैसला सुनाने वाले थे, वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज के लिए नासूर हैं। और वो अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति को उस वक्त तक फांसी के फंदे पर लटकाई जाए जब तक कि इसकी मौत नहीं हो जाती। कोर्ट परिसर में काफी लोग मौजूद थे ये फैसला सुनने के लिए। जब जज साहब ये फैसला सुना देते हैं तो सारे लोगों के आंखों से आंसू निकल जाते हैं और उन सारे लोगों का यही कहना था कि जिस बच्चे की मौत 120 दिनों पहले हुई थी, उस बच्ची की आत्मा को शांति अब जाकर मिला है और इस फैसले के आने के बाद मिला है। ये फैसला मात्र 120 दिनों में ही आया था, लेकिन अभी जो कातिल है, जो मुजरिम है, उसके पास और भी रास्ते हैं और ये इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती करेगा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फिर ये राष्ट्रपति के पास भी जाएगा अपना मर्सी पिटीशन लेकर। और तब तक जो इस पर आखिरी फैसला आएगा, तब तक ये अपनी जिंदगी का 10, 15, 20 साल आराम से गुजार चुका होगा। सोचिए अगर हमारे देश में ऐसा हो कि अगर किसी मुजरिम के खिलाफ सारे सबूत हों और निचली कोर्ट से अगर उसे सजा मिल जाए तो उस सजा को उसी वक्त दे दी जाए और बिना कोई समय गंवाए और बिना कोई समय लगाए, तो शायद जो इस तरह के सोच रखने वाले हैं, जो अपराध करने वाले लोग हैं, उनको सोच कर ही इस तरह के घिनौने काम करने के बारे में उनकी हड्डी कांप जाए। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के इंदौर से है। इंदौर में एक कॉलोनी पड़ता है, आजाद नगर कॉलोनी, और इसी आजाद नगर कॉलोनी में एक 7 साल की बच्ची रहती थी अपने नाना नानी के वहाँ। ये जो बच्ची थी, इसके माता पिता पहले ही मौत हो चुकी थी उनकी, और जो माँ थी इस घटना के 10 महीना पहले उनकी मौत हुई थी, और जो पिता थे उनके पहले ही मौत हो चुकी थी। ये बच्ची अपने नानी नाना के वहाँ रहती थी और यही लोग इसका पालन पोषण कर रहे थे। एक रोज, उस दिन तारीख थी 23 सितंबर 2022 का, और ये अपने घर के बाहर कॉलोनी में ही खेल रही थी और वहां पर 2 बच्चे और मौजूद थे और उनकी उम्र तकरीबन 10-12 साल होगी और इस बच्ची की उम्र 7 साल थी। ये जो बच्ची थी, इसकी नानी भी वहां मौजूद थी और वहीं वो भी बैठी हुई थी और ये बच्ची हंस रही थी, खेल रही थी और अपने में मगन थी। लेकिन इस बच्ची को दूर से एक भेड़िया देखे जा रहा था और इस पर वो अपना नजरें गड़ाए हुए था, और ये जो बच्ची थी इस चीज से अनजान थी कि कोई व्यक्ति इसे लगातार घूरे जा रहा है और इसे देखे जा रहा है। इस बच्ची को ये नहीं पता था कि इस बच्ची के साथ अगले पल क्या होने वाला है, और जो उसकी नानी थी उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी बच्ची जो खेल रही है, हंस रही है, शायद अगले ही कुछ पल में उसकी हंसी और उसका खेलना बंद हो जाए। जो भेड़िया दूर खड़ा हुआ था वो अपने धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ता है और इस बच्ची की तरफ आता है और इसे उठाकर लेकर भागने लगता है। जो नानी थी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, और वो भी उसकी तरफ दौड़ती हैं और अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करती हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं। जैसे ही वो पकड़ती हैं, वो नानी को झटक देता है और नानी वहीं गिर जाती हैं। और जो व्यक्ति था उसका नाम सद्दाम था और ये उसी कॉलोनी का रहने वाला था और उसी कॉलोनी में इसका भी घर था। ये व्यक्ति उस लड़की को लेकर भागता है और अपने घर के अंदर लेकर उसे घुस जाता है, और इधर शोर शराबा सुनकर कॉलोनी के कुछ लोग बाहर निकलते हैं घरों से और पता चलता है कि जो सद्दाम है वो एक बच्ची को अपने घर के अंदर लेकर जा चुका है। ये लोग उसके घर के बाहर पहुंचते हैं और दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था, खुलवाने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था और अब अंदर से सिर्फ उस बच्ची के चीखने और चिल्लाने और रोने की आवाजें आ रही थी। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और जो सद्दाम है उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 7 साल है, उसको उठाकर घर के अंदर लेकर क्यों गया और कर क्या रहा है। कुछ समय बीतता है और ये लोग गेट पर ही खड़े थे कि तब तक अंदर से आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। जो बच्ची रो रही थी, चिल्ला रही थी और चीख रही थी, उसकी आवाजें बाहर आनी बंद हो जाती हैं और कुछ समय बीतता है। दरवाजे पर सद्दाम आता है और दरवाजा खोलता है और अब उसके हाथ में एक चाकू था और वो चाकू खून से सना हुआ था, इसका हाथ भी खून से सना हुआ था। वो इन लोगों को चाकू दिखाता है और डराने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे कोई छूने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं तो वो चाकू मार देगा। लेकिन इन लोगों ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत से काम लिया। उस व्यक्ति को, उस सद्दाम को इन लोगों ने पकड़ लिया और फिर कुछ लोग घर के अंदर भागते हुए गए तो उनके चीखें निकल गई घर के अंदर की स्थिति देखकर। वो लोग तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और एम्बुलेंस पहुंचती है और एम्बुलेंस से इस बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टरों ने देखते ही ये कह देते हैं कि ये जो बच्ची है इसकी मौत हो चुकी है और फिर इस बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जो सद्दाम था, जो कातिल था, पुलिस इसको पकड़ती है और थाने ले जाती है और उससे पूछताछ करती है। ये जो खबर थी ये पूरे मध्य प्रदेश में आग की तरफ फैल जाती है और ये खबर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और जो वहाँ गृह राज्य मंत्री हैं उन तक भी जाती है और फिर ये लोग भी हरकत में आते हैं और ये लोग तुरंत
बुलडोजर वहां भेजते हैं उसके घर, शाम तक तोड़ दिया जाता है उसके घर को और उसके घर को तोड़कर गिरा दिया जाता है। इधर जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो पूछताछ में ये बताता है कि उसे वो लड़की बहुत सुंदर लगती थी और उससे वो रेप करना चाहता था और इसी मकसद से वो उस लड़की को उठाया था और अपने घर के अंदर लेकर गया था। वो बताता है कि वो लड़की चीखने लगी और चिल्लाने लगी, रोने लगी तो वो डर गया और घबरा गया, तो वहीं चाकू रखा हुआ था और उसी चाकू से उसने उस लड़की के ऊपर कई वार किए, जिससे कि उसकी मौत मौके पर ही हो गई। वो बताता है कि वो इस लड़की के ऊपर कई दिनों से नजरें बनाए हुए था और वो इससे रेप करना चाहता था, इसी वजह से उसने उठाया था। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि इस बच्ची के ऊपर तकरीबन 19 वार किए गए हैं और लेकिन रिपोर्ट में इस रेप के बारे में पुष्टि नहीं होती है कि इस बच्ची के साथ रेप किया गया है। उधर जो सद्दाम था वो भी बताता है कि वो रेप नहीं कर पाया था, बस उसने उसको मारा था और जब तक उसने चाकू से मारा तब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। जो सद्दाम था उसके परिवार में उसकी माँ थी और उसके 2 भाई भी थे। ये 3 लोग कमाने चले जाते थे, दिन में कहीं काम करते थे और फिर शाम को घर आते थे। जो कॉलोनी के लोग थे उन लोगों ने बताया कि जो सद्दाम था वो दिन भर ऐसे ही फालतू घूमता रहता था और आए दिन किसी न किसी से कॉलोनी में झगड़ा करते रहता था। ये केस जब कोर्ट में जाता है और जब तकरीबन 120 दिन गुजर जाता है और 120 दिनों के गुजरने के बाद इस केस पर फैसला आता है तो जज साहब कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति समाज के लिए नासूर है और इसको मौत की सजा सुना देते हैं। जितने लोग उस कोर्ट परिसर में मौजूद थे उन सबका यही कहना था, जिस बच्ची की मौत 120 दिन पहले हुई थी उस बच्ची को आत्मा को शांति अब जाकर मिली है। इधर जो सद्दाम के परिवार वाले थे वो लोग भी सद्दाम को बचाने की कोशिश करते हैं और कोर्ट में ये कहते हैं कि सद्दाम मानसिक रूप से कमजोर है और वो बीमार रहता है। लेकिन जो जज साहब थे वो सद्दाम से कुछ सवाल करते हैं और उस सवालों का जवाब सद्दाम सही सही दे देता है, तो जज साहब को भी लग जाता है कि घर वाले झूठ बोल रहे हैं और सद्दाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जज साहब भी अपना आखिरी फैसला सुना देते हैं। लेकिन जो कातिल है, जो मुजरिम है, उसके पास अभी भी कई रास्ते हैं और ये ऊपरी कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर यहाँ से भी कोई रियायत नहीं मिली तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और वहाँ मर्सी पिटीशन दाखिल करेगा। अगर वहाँ से भी कोई रियायत नहीं मिलता है तो ये अपनी जिंदगी के आराम से 10-15 साल 20 साल गुजार चुका होगा, तब जाकर इस पर आखिरी फैसला आएगा। सोचिए अगर हमारे देश में ऐसा हो कि कोई व्यक्ति जुर्म करे और ये जुर्म उस पर साबित हो जाए और उसके खिलाफ सारे सबूत हों और जो फैसला निचली अदालत दे और उसी फैसले के हिसाब से इसको सजा दे दी जाए, तो शायद जो इस तरह के सोच रखने वाले हैं, जो शायद अपराधी हैं, वो इस तरह के कांड करने से डरें और सोच कर उनके हड्डी तक कांप जाए अगर इस तरह से फैसला आने लगे और सजा दिया जाने लगे। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।